दोस्तों नमस्कार। प्राणायामों की श्रृंखला में आज हम आपको बताने जा रहे हैं उज्जाई प्राणायाम। देखिए, जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो उसमें बैठने की तीन अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है एक पैर नीचे एक पैर ऊपर, सुखासन। चाहे तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं। इसी में ही इस पैर को ऊपर ले आओ तो पद्मासन। ये पद्मासन हो गया, पद्मासन। और तीसरी अवस्था होती है इसमें वज्रासन। वज्रासन होता है, ये दोनों पैर ऐसे मिलाएंगे, ऐसे बैठ जाएंगे, कमर बिल्कुल सीधी, निगाह सामने। अब देखिए, ये आपके ऊपर है, आपको जिस अवस्था में बैठ के आराम मिलता हो आप उस अवस्था में बैठ के प्राणायाम कर सकते हैं। तीनों ही अवस्था सर्वोत्तम है। इसके बाद में अभी जैसे मैं बैठा हूँ सुखासन में, इसके बाद कमर बिल्कुल सीधी, पहली उंगली को अंगूठे से मिलाएंगे, तीन उंगली सीधी, योग मुद्रा। कमर सीधी, योग मुद्रा, निगाह सामने, ध्यान अपनी सांसों पर लगाएंगे। देखिए, जब भी हम कोई प्राणायाम करेंगे हमेशा ध्यान अपनी सांसों पर लगा के रखेंगे। इससे होता क्या है, ये सांसों पे इसलिए ध्यान लगाया जाता है कि जिससे कि हमारा कंसंट्रेशन बना रहे, हमारी जो एकाग्रता है वो बनी रहे, हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारा ध्यान लगा रहे। अगर हमारा ध्यान उसमें नहीं लगेगा, हम कर तो रहे प्राणायाम, हमें ध्यान है भाई अभी तो हमें वहाँ जाना है, उससे मिलना है, उसको पैसे देने हैं, उससे पैसे लेने हैं, या जो हमारी माताएं बहनें हैं अभी चलना है, अभी पराठे बनाने हैं, दही को फेंट के मट्ठा बनाना है, अभी ये करना है, अभी लंच बॉक्स तैयार करके देना है पति देव का। अभी मेरा कहने का मतलब है कि ये जो हमारी दिनचर्या है इससे अगर हमें ध्यान हटाना है तो वो कब हटेगा, कि जब हम प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम करते समय हमें केवल ध्यान अपनी सांसों पे लगा के रखना है। महसूस करेंगे किस प्रकार सांस आ रहा है, किस प्रकार सांस जा रहा है। देखिए, उज्जाई प्राणायाम हमारे फेफड़ों के लिए। अभी पीछे एक बहुत ही बुरा दौर गुजरा था, कोरोना काल। कोरोना जो आपने महसूस किया होगा, कोरोना ने जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किया था वो हमारे लंग्स, हमारे जो फेफड़े हैं उन्हें ही वो इफ़ेक्ट कर रहा। अब जिन लोगों ने जो नियम से प्रतिदिन योगासन प्राणायाम कर रहे हैं उनके तो वो दरवाजे तक भी नहीं पहुंचा होगा कोरोना, और जो नहीं कर रहे थे उनके, उन्होंने लंग्स को, कोरोना ने उनके लंग्स को ऐसा इफेक्ट किया कि बस वो तो एडमिट ही हो गई जाके। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो फेफड़ों को मजबूती प्रदान करता है वो उज्जाई प्राणायाम करता है। चलिए अब करते हैं, एक बार कैसे करते हैं देखिए। घर्षण करते हुए सांस भरेंगे, सांस भरने के बाद में जालंधर बंद लगा देंगे। जालंधर बंद होता है ठोड़ी को कंठकोप में मिलाना, ये, और सांस को अंदर भर के रखेंगे। यथाशक्ति सांस अंदर रोक के रखेंगे, कम से कम आधा मिनट से लेके 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, कम से कम इतना हम अवश्य रोक के रखेंगे। जब हमें ऐसा लगे कि अब हमें सांस छोड़ना है तो हम बंद खोल देंगे, दाई श्वास नलिका को बंद करेंगे और बाईं से सांस बाहर छोड़ देंगे। चलिए एक बार करते हैं। घर्षण करते हुए सांस भरेंगे, सांस भरने के बाद में जालंधर बंद, भरे हुए सांस को अंदर ही रोक के रखेंगे।
जब हमें सांस छोड़नी है तो बंद खोल देंगे, दाई श्वास नलिका बंद करेंगे और बाएं से सांस बाहर छोड़ देंगे। उज्जाई प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव। जब आप इस क्रिया को करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जो आपकी धड़कन है, आप अपनी धड़कन की काउंटिंग कर सकते हो कि वो कितनी बार, जो हमारा दिल है वो कितनी बार धड़क रहा है। ध्यान अपनी सांसों पर, लेकिन वो देखिए कर तभी पाएंगे जब ध्यान आप अपनी सांसों पे लगा के रखेंगे। अगर ध्यान आपका सांसों से हट गया तो आप कोई गिनती नहीं कर पाओगे। आप महसूस कर पाओगे कि दिल किस प्रकार धड़कता है। ठीक है, उज्जाई प्राणायाम। चलिए।